हजरत इमाम हुसैन की शहादत से क्या सीखा? हमने सबसे पहले ये चीज सीखी, अल्लाह जिसको ईमान दे देता है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप अपने ज़हन में दावा कर देते हैं, फिर आप किसी के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आज़ादी, और आज़ादी खौफ से भी, आज़ादी अपनी मैं से भी, और वो आती है अल्लाह से इश्क करने से। तो जब पता था कि वो पूरी की पूरी फौज सामने खड़ी है, पीछे नहीं हटे, झुके नहीं, और जो उनकी शहादत थी, जिस तरह इल्लामा इकबाल कहते हैं कि सदियों तक मुसलमान जब खड़ा होता था जुल्म के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, ला इलाहा इल्लल्लाह और हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत थी वो हमेशा याद रखता था। पता होते हुए एक इंसान को कि मैं ये जो खड़ा हूँ स्टैंड के ऊपर, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, उसके बावजूद वो इश्क कितना होता है ऊपर वाले के साथ कि वो कहता है कि मैं ये कोई ना समझे कि मैं खौफ के बुत की वजह से किसी के सामने झुक गया हूं। और ये होता है कि जिसकी जो उन्होंने बीज बो दिए कि हमेशा मुसलमान दुनिया में जुल्म के सामने जब लोग खड़े होते हैं तो उनको याद आता है वो उस कुर्बानी का, और ये भी याद है कि यजीद ने कैसे ये जुल्म होने दिया था, वो क्यों कामयाब हुआ, क्योंकि कूफा के लोग इतने खौफजदा थे। उसने अपना गवर्नर, जालिम गवर्नर को रखा था, उसके जुल्म की वजह से वो इतने सहमे हुए थे, वो इतने डर गए थे यजीद के जुल्म से कि वो निकले नहीं। उन्होंने इतना बड़ा सानिया इस्लाम की तारीख में होने दिया, और वो सारी जिंदगी पछताते रहे। तो आज मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखें, ये जो जुल्म किया जा रहा है, आपके ऊपर खौफ डाला जा रहा है, जिस वक्त आपने ये फैसला किया कि हम राय हक के ऊपर खड़े हैं, हम जुल्म के सामने नहीं झुकते, हम अपनी आज़ादी ले लेंगे, हम ये छोटा सा तबका जो टोला ऊपर बैठ के सारे मुल्क के वसाइल के ऊपर भी काबू करके बैठा है, अगर इनके जुल्म के खौफ की वजह से हम डर जाएंगे तो हमारे सामने बदतरीन किस्म की गुलामी। और अगर ये इस मौके पे, तारीख के इस मौके पे हम खड़े हो जाएंगे, हम अपने आप को आज़ाद कर देंगे, और आज़ादी आएगी इंसाफ से। जब हमारे हकूक की हमारी अदालतें हिफाजत करेंगी, ये इनके हरबों की वजह से, इनके जुल्म की वजह से मैं किसी सूरत इनके सामने झुकूंगा नहीं। और मैं ये चाहता हूँ आप भी, सारी कौम फैसला कर ले कि हम ये जालिम के सामने नहीं झुकेंगे, और इंशाअल्लाह हम आज़ाद हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।